हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम 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 बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एटलास हमने सेमेस्टर 3 तो स्टार्ट कर चुके हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला। ठीक है, तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का भी स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर दी है हमने। लेक्चर 1 ये आपके सामने है, पेश कर रहे हैं। और लेक्चर 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मटेरियल अकाउंट 1। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो तो इंट्रोडक्शन है। तो सेकंड चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल सम स्टार्ट होते हैं, बराबर ना। तो सेकंड सम से मैं स्टार्ट करूंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये वाला जो काफी बच्चे आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं होते। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैंने काफी देखे हैं, वो पूछते हैं ईओक्यू क्या, कॉस्ट ऑफ कैरिंग, इन्वेंटरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, ये सब क्या है। ठीक है, उनको नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ एक फॉर्मूला पता होता है कि ईओक्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय सीपी। इतना इनको पता होता है। लेकिन प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा जो ईओक्यू आता है आपका, वो सही में ये सही देता है कि नहीं देता है, बराबर ना। एक्चुअली में ये है क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये सब में जो आप ईओक्यू आता है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब ये क्या बोलता है, क्या होता है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है ना, उसमें आपको पता है रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो अगर आपकी कोई एक फैक्ट्री है, उसमें अगर आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको कितना माल चाहिए। और तो आप बोलोगे मुझे, सपोज कर लेते हैं कि आपकी कार की फैक्ट्री है, तो टायर आप बाहर से मंगाते हो। तो आप सोचते हो कि चलो मैं रोज 50 टायर मंगाऊं। तो देखो, रोज 50 टायर मंगाओगे, बराबर, तो आपका इन्वेंटरी का खर्चा तो बच रहा है कि आपको स्टोर करने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। रोज 50 आ रहा है, रोज 50 यूज हो रहा है, रोज 50 आ रहा है, रोज 50 यूज हो रहा है। लेकिन आप ये तो चीज सोच सकते हो ना कि रोज 50 आ रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लग सकता है। लेबर लगेगी, वही 50 टायर उतारेगी, वापस वहां पे डालेगी, कार में रखेगी। लेबर का टाइम वेस्ट अलग हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा है। चलो ठीक है, हमने ये खर्चा मांगा। तो हम एक और चीज करते हैं कि हम महीने में 1000 टायर मंगाते हैं। तो चलो, आप अगर ऑर्डर महीने में 1000 ले लिए, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया। लेकिन ये 1000 टायर को रखने के लिए आपको एक वेयर हाउस चाहिए, और वेयर हाउस का 12 दिन है, तो यहाँ पे भी समस्या है। तो बीच का रास्ता क्या है कि मुझे पता चले कि मैं इतनी क्वांटिटी मंगाऊं, तो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी एवरेज रहे, और मेरा ये इन्वेंटरी रखने का भी खर्चा एवरेज रहे। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जिसपे बीच का मतलब मिनिमम आ जाएगा मेरा खर्चा, बराबर। तो वो चीज यहाँ पे बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये चीज जो जो निकल के आती है ना, जो क्वांटिटी, उसी को ही बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। कि आप कितना क्वांटिटी मंगाओ, इतना क्वांटिटी मंगाओ कि आपका कॉस्ट जो रहेगा मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, अभी हमें ज्यादा मगज नहीं लगाना है कि ये एनुअल कंजप्शन दे रहे हैं, ऑर्डरिंग परसेंटेज कहाँ से आ रहा है, वो सब मगज नहीं लगाना। आपको ये समझना था कि एक्चुअल में क्या था। अब ये जो ईओक्यू आता है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है आपका, अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय सीपी बोलते हैं इसको, या सीपी भी बोलते हैं, बराबर ना। सीपी बोलते हैं और इसको सीपी भी बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे ए जो रहता है, टू तो डिफॉल्ट टू है, ए रहता है आपका एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन मतलब पूरा साल में आपको कितना कंजप्शन चाहिए रॉ मटेरियल का। ओ का मतलब होता है, ये ओ जो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब एक ऑर्डर देने पे आपकी कॉस्ट कितनी लगती है, लागत कितनी, बराबर ना। और सी होता है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, अभी देखो मैं आपको इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कैसे रहता है। अभी 10 लाख का माल मंगाओगे, तो 10 लाख पैसे अटक गए आपके। उसके बाद गोडाउन में रख रहे हो माल, उसका भाड़ा दोगे, उस पे लाइटिंग, ये सब खर्चे नहीं होंगे क्या, होंगे ना। तो ये इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है। मतलब अगर मैं पूरे साल ये इन्वेंटरी रखूंगा, तो मेरा
उस इन्वेंटरी को रखने का भी तो उसमें कुछ अगर कुछ खाने पीने की चीज होगी तो मुझे कोल्ड स्टोरेज करना पड़ेगा, तो कोल्ड स्टोरेज ऐसे तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज होगी तो वो भी तो खर्चा होगा ना। तो ये इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट होता है। समझ में आया? तो चलो ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सा सम करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा भी कि ये ईओक्यू है वो सही में काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है टोटल एनुअल कंजप्शन, जो कि आपका ए है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी। अब जो मैंने आपको कहा था, अगर कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी हो ना तो यहाँ पे सीपी लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सीपी लिख सकते हो। अगर कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट पर प्राइस ऐसा कुछ दिया गया हो ना तो आप इसको डायरेक्ट सी लिख देना, मतलब वो प्राइस ऑलरेडी उसके साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है और वो परसेंटेज में भी नहीं दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो हम सीपी रखेंगे, मतलब ये अलग देंगे और ये अलग देंगे, क्वेश्चन में अलग देंगे, बराबर ना। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी, कैरिंग इन्वेंटरी का कॉस्ट कितना है? 10%, लेकिन 10% किसका? प्राइस का होगा हमेशा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ओ दिया है हमें 8 रुपया, मतलब एक ऑर्डर करूंगा तो मुझे 8 रुपया देना पड़ेगा। परचेस प्राइस इन्होंने दिया है पर केजी, क्योंकि इकोनॉमिक जो ये सॉरी एनुअल कंजप्शन भी आपका केजी में है, तो 40 पैसा पर केजी दे दिया है, कोई इशू नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सम नंबर 5, एनुअल कंजम्पशन आपका दिया गया है 10,000 केजीज। फिर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है जो कि ओ है 8 रुपीज। उसके बाद आप कैरिंग कॉस्ट जो आपका है वो आपका 10% दिया है, और प्राइस आपको दी है 0.40 पर केजी, 40 पैसा पर केजी। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, EOQ रूट 2AO डिवाइडेड बाय CP। तो अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है आपका 10,000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 8, डिवाइडेड बाय 10% इंटू 0.4। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 2 इंटू 10,000 इंटू 8, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 0.4 का 10% कर दो आप 0.04। तो ये आपका हो गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 0.04 करिए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। तो 2,000 क्वांटिटी, मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर आप हर बार 2,000 करके माल मंगाओगे ना तो आपका जो खर्चा है और आपकी साइकिल है वो बहुत अच्छी चलेगी, खर्चा मिनिमम आएगा, साइकिल अच्छी चलेगी। प्रूफ क्या? प्रूफ क्या कि 2,000 का मैं अगर ऑर्डर देता रहूं तो मेरा जो खर्चा है मिनिमम आए और मेरी साइकिल अच्छी चलेगी। तो प्रूफ दिखाते हैं, यहाँ पे लिख दो टोटल क्वांटिटी कितनी मैं ऑर्डर कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 500, 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000। ये मैंने ले ली टोटल क्वांटिटी जितनी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 10,000 का माल है, 10,000 केजी माल है, अगर 500 करके मंगाऊंगा तो मेरे कितने ऑर्डर होंगे? 20 ऑर्डर होंगे। और अगर 10,000 करके 1,000 करके करूंगा तो कितना आएगा? 10। और 10,000 डिवाइड बाय 2,000 करूंगा जो आप मंगा रहे, तो मैं 5 बार जाऊंगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करूंगा तो 3.33 आ रहा है। तो चलो लिखते थे 3.33, और क्या पॉइंट में आएगा ना, 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो इधर तो मैं 2 बार ही जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। अब जितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा, जो कि 8 रुपीज था ना, ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कितना है ₹8। अगर 20 बार मैं ऑर्डर करूंगा तो 8 के हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इसका 160 है, इसका 80 आएगा, इसका 8 5 40 आएगा, इसका 3.33 इंटू 8 करूंगा तो 26.64 है, और इसका 2 इंटू 8 करूंगा तो 16 आएगा। तो अभी तक तो आपको दिख रहा होगा
कि मैं 5000 मंगा रहा हूं तो मेरा कॉस्ट कम आ रहा है, लेकिन रुकिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकालेंगे। अब एवरेज स्टॉक क्यों निकालेंगे, क्योंकि एवरेज स्टॉक निकालना है मुझे कैरिंग कॉस्ट के लिए, मुझे कैरिंग कॉस्ट भी तो निकालनी है। दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक तो ऑर्डर कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट, जो देख रहे हैं। तो कैरिंग कॉस्ट निकलेगा एवरेज स्टॉक पे। रीजन पता है आपको क्यों, मैं बताता हूँ कि क्या होता है। अगर सपोज करो कि मैंने 1000 करके माल मंगा रहा हूँ, तो अगर 1000 करके माल मंगा रहा हूँ, तो आज मैंने 1000 मंगाया जो कि मेरा महीने तक चलेगा, तो क्या ये जो 1000 का क्वांटिटी है ऐसा है कि मैं लास्ट डे पे ही कंज्यूम करूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने महीने के बाद कंज्यूम कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आज वो 1000 है तो कल 900 होगा, परसों 800 होगा, फिर 700 होगा, ऐसे ऐसे करके जीरो हो जाएगा। तो कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पे मेरा कैरिंग कॉस्ट 100 यूनिट पे होगा, और कुछ ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे मेरा कैरिंग कॉस्ट होगा 900 यूनिट पे भी होगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे मेरा कॉस्ट नील पे आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि मेरा शुरुआत में हाई होगा। तो इसके लिए मैं बीच का रास्ता ले रहा हूँ, उसके लिए मैं एवरेज स्टॉक लूंगा। तो तभी मैं क्या करूंगा, बीच में तो ऐसा ही कॉस्ट आएगा ना, ऊपर का और नीचे का अगर प्लस कर देंगे हम, तो हमारा एवरेज स्टॉक ही बैठने वाला है, बराबर ना। तो इस वजह से मैं एवरेज स्टॉक लेता हूँ। तो क्योंकि एवरेज स्टॉक तो करीब ना करीब उसके करीब तो होंगे हम, बराबर। अब 900 पे निकालूंगा और 100 पे निकालूंगा तो काफी फर्क आ जाएगा कि मेरी कॉस्ट पे, तो मैं एवरेज पे लूंगा इसके लिए। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो इसका हो जाएगा एवरेज स्टॉक 250, 1000 का हो जाएगा 500, 2000 का हो जाएगा 1000, और इसका हो जाएगा 1500, और इसका हो जाएगा 2500। अब कैरिंग कॉस्ट आपका कितना था, तो ये था 0.4 इंटू 10%। तो 0.4 इंटू 10% करूं तो ये आपका 0.04 है। तो बस मुझे 250 का 0.04 करना है, तो ये हो जाता है 10। ये 500 का 0.04 करना है, तो ये हो गया 20। ये मुझे 1000 का 0.04 करना है, ये हो गया 40। और मुझे 1500 का 0.04 करना है, ये हो गया 60। और मुझे 2500 का 0.04 करना है, ये हो गया 100। बढ़िया, ठीक है। देख रहे हो आप, जितनी ज्यादा इन्वेंटरी हो रही है उतना कैरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है ना। तो यही चीज है इस सम की, खूबी है ये एक सम की। अब मेरा परचेस प्राइस वो सब में सेम आएगा, 10,000 kg है ना, 10,000 kg इंटू प्राइस के 0.4, तो ये 4,000 सब में आएगा। 4,000 ये तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही मंगाने वाले हो, कितना भी ऑर्डर करो या कितना भी कैरिंग कॉस्ट हो। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट में क्या प्लस करेंगे, ये एक आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डर और एक आपका कैरिंग कॉस्ट और एक ये परचेस प्राइस। तो 4,000 प्लस 10 और प्लस करेंगे 160। तो अगर आप 500 के हिसाब से ऑर्डर देते हो तो आपका टोटल कॉस्ट 4170 साल का है। अगर आप 1000 के साथ करते हो तो 4000 प्लस 20 प्लस 80 4100 आप खर्चा करोगे। अगर आप 2000 के साथ करते हो तो 4000 प्लस 40 प्लस 40 4080 खर्चा आपका आएगा। अगर आप 3000 के हिसाब से करते हो तो 4060 प्लस 26.64 4086.64 आएगा। अगर आप 5000 के हिसाब से करते हो तो 4000 प्लस 100 प्लस 16 4116 आएगा। देखा, प्रूव हो चुका। सबसे मिनिमम कॉस्ट मेरी कहाँ आ रही है, 2000 पे आ रही है। तो ये खूबी है ये सम की, जो अब तक आपने अगर जान ली हो तो अच्छी बात है, नहीं जानी हो तो आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सम देख के कि आखिर ईओक्यू जो निकला वो सही है कि गलत है। मैंने प्रूव करके दिखाया है कि 2000 यूनिट के हिसाब से अगर आप करोगे तो ये आपकी कॉस्ट आने वाली है मिनिमम। 500 पे करवाया, भले मेरी कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कम थी, लेकिन मेरा जो कैरिंग कॉस्ट भले मेरा कम था, लेकिन कॉस्ट ऑफ ऑर्डर भले ज्यादा था। यहाँ से हम अनुमान नहीं लगा सकते, हमको दोनों का और कॉस्ट ऑफ ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे भले आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 5000 का कम था, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट 500 का कम था, लेकिन कौन सी क्वांटिटी पे मुझे मिनिमम से मिनिमम खर्च आएगा, तो वो 2000। और ये हमारा ईओक्यू फॉर्मूला से हम जान सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ चुका है। सम नंबर 5 विथ प्रूफ मैंने आपको समझाया है।
अब आपको ये वाला जो विथ प्रूफ था यही लेक्चर में मिलेगा, आगे वाले लेक्चर में तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट सम, सम नंबर 4। चलिए सम नंबर 4, सम नंबर 4 देख रहे हो आप, ये सम थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें यूनिक खाली ये चीज है कि हमको एक और चीज इसमें निकालनी है, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, ईओक्यू तो निकालना है हमें, रीऑर्डर लेवल भी निकालना है। और यहाँ पे आपको कैरिंग कॉस्ट जो दी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कैरिंग कॉस्ट पर डे पर आइटम दिया है, तो ये समझ जाना आपका सी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आपका लगेगा ना, उसमें नीचे सीपी नहीं आएगा, सिर्फ सी आएगा। ठीक है, और एनुअल कंजप्शन जो आपको दी है डेली दे दी है, डेली दी है तो हमें एनुअल लेने की जरूरत नहीं है, आप वही ले लेना। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 50, वो भी आप ऐसे ले लो। लीड पीरियड जो आपका दिया है 35, अब ये 35 यूज करेगा हम ये रीऑर्डर लेवल के लिए। क्या है मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, 2 AOCP, तो आपका सॉरी 2 अंदर आएगा ना, अंडर रूट 2 AOCP, सॉरी सी आएगा क्योंकि है नहीं, तो अंडर रूट 2 ए कितना है 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर 50 है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 0.02, दिया हुआ है 0.02। बस इसको इजीली फॉर्मूला करके अंडर रूट कर दो, तो 2 इंटू 50 इंटू 50, 5000 आया, डिवाइडेड बाय 0.02 कर दो, 2.5 लाख आ रहा है, उसका रूट कर दो 500, यहाँ पे 2.5 लाख आया होगा और इसका रूट कर दिया आपने, तो ईओक्यू 500 आ गया। मतलब 500 यूनिट मंगाओगे तो आपका क्या आएगा, कॉस्ट कम आएगी, वो मैंने आपको प्रूव करवा दिया। अब आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल एक तरह का, रीऑर्डरिंग लेवल जो होता है, इसको एक और नाम है ऑर्डरिंग लेवल। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अभी सपोज करो कि आज इन्होंने एक चीज दी है, लीड पीरियड 35, चलो ये यहां से शुरुआत करते हैं ना, 35 दिन से। ये क्या बोल रहे हैं, लीड पीरियड 35 डेज, क्या बोल रहे हैं कि मैंने, अगर मेरा परचेस डिपार्टमेंट है, कोई परचेस वाला है मुझे, और मैं क्या हूँ, मैनेजर हूँ, जो मैं रॉ मटेरियल सब सुपरवाइजर हूँ, तो मुझे माल मंगवाना है, तो मेरे पास जो परचेस डिपार्टमेंट है वो बोलता है मैं 35 दिन में एक बार आऊंगा, तो मुझे एक सोच में पड़ूंगा कि अगर ये 35 दिन में एक बार आ रहा है तो मुझे कितना मैं माल मंगाऊं कि मेरा 35 दिन तक निकल जाए। मैं कितना माल मंगाऊं कि मेरा 35 दिन निकल जाए। 1000 मंगाऊंगा तो अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो, 2000 मंगाऊंगा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो कोई इशू नहीं है, आपका ईओक्यू निकल आया है ना, आपका ईओक्यू निकल आया 500, कोई इशू नहीं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जस्ट क्या करना है, अभी आपका खाली रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो रीऑर्डर का फॉर्मूला होता है, ईओक्यू का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम कंजप्शन आपका कितना है इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड कितनी है आपकी, मैक्सिमम पीरियड। तो आपको पता है मैं रोज का 50 यूज करता हूँ और 35 दिन में ऑर्डर आ रहा है, तो 50 इंटू 35 कर दो, मतलब 1750 यूनिट मेरे को 35 दिन में चाहिए ही चाहिए। बस तो 1750 ये आपका रीऑर्डरिंग लेवल आ गया, मतलब ऑर्डरिंग लेवल। मेरी डिमांड 1750 से 35 दिन तक के लिए, रोज मुझे 50 चाहिए, तो 35 दिन तक मैं चलाऊंगा तो कितना यूनिट होगा 1750, तो मेरा ऑर्डरिंग लेवल कितना होगा 1750 यूनिट। अब यूनिट में हो तो यूनिट लिखना, यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट दिया है, कुछ भी आइटम दिए, देखो कुछ भी नहीं दे रहे, तो आप एग्जाम में भी कुछ देखो इन्होंने भी लिया नहीं है कुछ यूनिट या ऐसा कुछ, तो आप 1750 लिख के आ जाना, वरना केजी दिया होता तो केजी लिखते, यूनिट दिया होता तो यूनिट लिखते। इस तरह से ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें अगर एग्जाम विनर देख लेगा तो दिक्कत होगी, मार्क्स कटेंगे। तो रीऑर्डर लेवल समझ में आ गया कि मेरा 35 दिन का पीरियड है कि 35 दिन में मैं परचेस कर सकता हूँ, तो मुझे लेना भी 35 दिन का। इस तरह से रीऑर्डरिंग लेवल मतलब ऑर्डरिंग लेवल, ये कितना ऑर्डर करूं मैं, तो 50 का रोज का कंजप्शन है, 35 दिन तक है, तो 50 इंटू 35 आपका आ गया 1750। अब सम नंबर 5 में आते हैं, सम नंबर 5, सम नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले में क्या दिया है आपको, डायरेक्ट ईओक्यू दे दिया है। भाई साहब जो ईओक्यू हम निकाल रहे थे पिछले 2 सम में, इन्होंने तो डायरेक्ट ईओक्यू हमें हाथ में दे दिया है, तो हमें निकालना क्या होगा, तो यहाँ पे जो मिसिंग होगा वो निकालना होगा। एग्जाम में देंगे नहीं देंगे, देखो दिया इन्होंने वीकली कंजप्शन दिया है, तो वीकली कंजप्शन कैसे निकालते हैं, वीकली कंजप्शन कैसे निकालते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं 7 दिन, वीक में कितने दिन होते हैं
7 दिन। तो 7 दिन की डिमांड कितनी होती है? तो सबसे पहले आपको पूरे साल की डिमांड तो पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में देते हैं। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे दी है, यहाँ पे एनुअल कंजप्शन ही नहीं दी है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इन्होंने ये नहीं बोला एनुअल कंजप्शन, तो आप डायरेक्ट समझ जाते भाई ए निकालना है, ए निकालना है, खुश हो जाते। लेकिन उन्होंने वीकली बोला है, तो भाई साहब वीकली भी तभी मिलेगा ना जब ए पता हो हमें एनुअल कंजप्शन। तो ये दिमाग लगाना होता है हमें एग्जाम में। और उसके बाद सेकंड क्या दिया है? नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है भाई? नंबर ऑफ ऑर्डर तो यार सिंपल सी बात है, कितना ऑर्डर मैं करूंगा साल में। तो साल में कितना ऑर्डर करूंगा, सबसे पहले मेरे पास तो ईओक्यू होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे ऑर्डर कितना करना है जिसमें मैं प्रॉफिट रहूं। चलो ईओक्यू आपको दे दिया है 200, दे दिया ना क्वेश्चन में, लेकिन आपको एनुअल कंजप्शन पता है कितना है आपका? वही नहीं पता। तो वही तो बात है, ए तो निकालो, बस ईओक्यू दे देना, समझ जाना। ये रूट में 2AO डिवाइडेड बाय सी और यहाँ पे ईओक्यू, अगर ये दिया है ना तो समझ जाना इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ए निकालना है, फिर वो दोनों आराम से निकल आएगा। तो ईओक्यू इक्वल्स टू रूट 2AO अपन सी। तो ईओक्यू हमें दिया है 200, 2 इंटू ए हमें पता नहीं है क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी दी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सो कोई इशू नहीं। और सी कितना दिया है आपको? यहाँ पे प्राइस और ये दोनों दिया है, तो सीपी लिख लो भाई। प्राइस दिया है आपको 130 और कैरिंग कॉस्ट दिया है 10%, 10% 130, ये इंटू हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है सब कुछ? अब 200 रूट में ये 2 इंटू 100 तो कर लेते हैं हम, 200 का ए डिवाइडेड बाय 130 का 10%, तो ये हो गया 13। अब ये रूट यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना, ये मैक्स का रूल है। अब ये हो गया 200A डिवाइडेड बाय 13। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 40,000। 40,000 इक्वल्स टू 200A डिवाइडेड बाय 13। अब ये 13 को वहां ले लो ऊपर और 200 को नीचे ले लो डिवाइड में, तो ये जो बचा वो ए होगा आपका। तो 40,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 200, 2600 आ गया भाई, 2600 आ गया। यूनिट है क्या है देख लो भाई, यूनिट है, तो 2600 भी यूनिट होगा आपका, ये लिखना बहुत जरूरी है। 2600 यूनिट एनुअल कंजम्पशन है आपका, 2600 यूनिट। अब निकाल सकते हो वीकली, वीकली 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 कंजम्पशन निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है आपका? 2600 यूनिट। तो वीकली कितना होगा? तो वीक कितने होते साल में? 52 होते, तो उसको डिवाइड बाय 52 कर दो। तो 2600 डिवाइड बाय 52 कर दिया, तो मेरा वीकली कंजप्शन होता है 50 यूनिट्स। समझ में आ गया? और री ऑर्डर क्या बोलते हैं, मैक्स ऑर्डर कितने करूंगा मैं? लिखा है ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा मेरा? तो ईओक्यू सॉरी एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तो एनुअल कंजप्शन मेरा कितना है? 2600 यूनिट। ईओक्यू कितना है मेरा? 200 यूनिट, बराबर ना। तो 2600 डिवाइडेड बाय 200, 13 ऑर्डर होंगे मेरे साल के, 13 ऑर्डर। बढ़िया, समझ में आ गया पूरा का पूरा सम, 13 ऑर्डर होंगे। बहुत ही क्लियर और अच्छे से समझ में आया होगा। सम नंबर 4 देख लीजिए आराम से। फिर सम नंबर 5 देख लीजिए। अब सम नंबर, अच्छा 3 ऊपर रह गया ना, 3 को मैंने प्रूव करवाया, सम नंबर 5 है, तो ये कौन सा था? ओ 5 था, अच्छा ऊपर 3 नंबर का सम था। ठीक है, ये सम नंबर 5 नहीं था, 3 था। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 2 आपका सेम यही टॉपिक रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का, सेम मटेरियल वाला, बराबर ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।